इस वीडियो की बहुत ज़रूरत थी आपको। मैं ले आया आपके लिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतम गुप्ता। बट इससे पहले मैं इस वीडियो में चलूँ कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, अपने छोटू बच्चा लोग से एक बात करना चाहूँगा। तो छोटू बच्चा लोग इधर उधर आओ, जल्दी सुनो फटाफट। पहले अपने आप को फुल स्क्रीन कर लो। अभी ना आपके मन में एक बहुत सारा डर चल रहा होगा। जैसे क्या है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ये लग रहा है कि मुझे कल याद आएगा कि नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने लिमिटेड पढ़ा, वो सोच रहे हैं इसी से पेपर आएगा कि नहीं। और एंजाइटी एंजाइटी में अंदर से फील क्या हो रहा है कि कुछ याद नहीं है। मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपने पढ़ के रखा है ना, तो मन में कहीं ना कहीं तो है। ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, वो कहीं ना कहीं है। उसको बस चाहिए रिवीजन। तो जितना ज्यादा बार आप उसको रिवाइज करेंगे ना, वो बार बार आपको रिकॉल होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है, याद तो आपको 100% है। आप कोई मूर्ख नहीं है, आपको सब याद है। ये इस बात पे मेरे को भरोसा है। आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को आप पे भरोसा है कि मेरे छोटा बच्चा लोग को सब याद है। छोटा बच्चा लोग खाली एक चीज याद रखो, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेगा, ओवर स्ट्रेस करेगा, भूलेगा। माथा एकदम ठंडा रखना है, सब चीज याद रहेगा। ठीक है, एकदम याद रहेगा। बाकी 9674362447 रिमेन्स द सेम। सब याद रहेगा, मेरा प्रॉमिस है, सब याद रहेगा। एकदम टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं सर, आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता देते हैं, सारी की सारी चीजें कैसे होने वाली है। आइए, और मैंने ये जानबूझ के ये वीडियो रिवीजन के बाद रखा है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि रिवीजन के बाद करने से अब आपको रिवीजन हो गया, अब आप ये सारी चीजों पर फोकस करते हो। वरना पहले आप ये सारी चीजें पहले इग्नोर कर दोगे। देखिए सर, पेपर में आपको जो 15 मिनट्स मिलते हैं स्टार्टिंग में, जो 15 मिनट्स मिलते हैं, जो होते हैं रीडिंग टाइम। ठीक है, इसमें कभी भी लिखने की गलती नहीं करनी है। इसमें अगर आप क्वेश्चन पेपर पर लिखना या कोई चीज शुरू कर दोगे ना, तो इतना समझ लो कि आप अगले अटेम्प्ट में फिर से लिखने वाले हो। 15 मार्क्स होते हैं, 15 मिनट्स होते हैं। 120 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें बेटा 6 क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें जो क्वेश्चन 1 होता है, क्वेश्चन 1 ये होता है कंपल्सरी। ये होता है कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 इज ऑलवेज कंपल्सरी। मतलब इसमें कोई सर पैर ही नहीं लगाना, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होता ही है। बाकी जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, रिमेनिंग 5, ठीक है, इनमें से आपको कोई 4 करने हैं। अब बच्चा बोलता है अगर हम ये क्वेश्चन 1 एग्जाम में मिस कर देते हैं तो क्या मेरा पेपर चेक नहीं होता? ऐसा नहीं है, आपका पेपर चेक होगा। आप इन 5 में से कोई एक करेंगे, 4 करेंगे, एक छोड़ेंगे। और ये क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। तो अगर आपने क्वेश्चन 1 मान लो नहीं किया, तो आपके 4 क्वेश्चन ही काउंट होंगे। अब बच्चा बोलता है मान लो सर मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया और ये 5 के 5 कर दिए, तो इनमें से एक कट जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक्सेप्ट होंगे, पहले ही बता देता हूं, एक कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पॉइंट नंबर ए। अब बात आती है 15 मिनट्स को यूज कैसे करेंगे। पॉइंट बी, सर पहले इस 15 मिनट्स के टाइम में आप ना पेपर को स्लैम डंक दीजिएगा। पेपर पीछे से पढ़िएगा, बैक साइड से। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 4। ये 3 में से आप कोई 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना जो आपके सबसे फेवरेट हैं और जो आपको बेस्ट आते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, पेपर का ऑर्डर अभी मैं डिस्कस करता हूं। वो कोई भी हो सकते हैं जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं। आपको लगता है कि भैया ये वाला अगर मैं लिखूंगा तो खुदा भी इससे अच्छा नहीं लिख सकता, मेरे तो कोई नंबर नहीं काट सकता इसमें। ठीक है, एकदम बढ़िया, ऐसा। अब इनमें आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ये 20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स। तो इनको आप इतना ब्रावो लिखो कि इसमें 32 से 35 आपके आ जाएं। ठीक है, ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। तो 15 मिनट्स शुड बी इन्वेस्टेड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 क्वेश्चंस। सर 15 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़ नहीं सकते। और अगर 15 मिनट में आपने एक को सोच के सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, कि मैंने इसको सोच लिया, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, उल्टा और समय बर्बाद होगा।
इससे अच्छा आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इन तीन में से, ठीक है, कोई भी दो ऐसे क्वेश्चंस को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं, तो आप उनको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, पहले सबसे पहले उनको सॉल्व करो। इसके बाद आया सी, ठीक है, इसके बाद आया सी। सर जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर जो भी है वो एकदम सेंटर में लिखो। लेट्स से आप क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन 2 एकदम सेंटर में लिख दो। उसका पार्ट ए कर रहे हो, पार्ट ए लिख दिया। सर पार्ट ए नहीं आता लिखने के बाद लाइन छोड़ दो, जगह छोड़ दो, पार्ट बी में जाओ, ठीक है। हर एक आंसर, सब आंसर को कंप्लीट करने के बाद एक लाइन छोड़ो। सब पार्ट्स के ऑर्डर को चेंज मत करना, याद रखना, सब पार्ट्स के ऑर्डर को चेंज मत करना। इसके बाद डी, सर जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, अगर आपको सेक्शन पता है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हो और आपको बेटा सेक्शन पता है, तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ड ड ड ड ड ऑफ ड ड ड ड ड ड एक्ट, मतलब ड ड ड ड मतलब जो है। अगर नहीं पता है तो आप लिखो, सेक्शन नहीं पता है अगर, अकॉर्डिंग टू relevant provisions of the act, ठीक है। ई, सर जो डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, जो डिफरेंस बिटवीन है, जो भी आपका डिफरेंस बिटवीन है, उसमें ये याद रखो, जो भी डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन हमेशा कॉलम फॉर्म में बनेगा, और कॉलम फॉर्म के साथ यहां पर बेसिस का कॉलम रहेगा, ये भूलना नहीं, ठीक है। और बेसिस एकदम बुक जैसे होने चाहिए, बाकी अंदर का माल मसाला अगर आप कुछ डिफरेंट लिखते हो तो चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो भी डायरेक्ट वाले हैं, उनमें अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्रिकी लग रहा है तो उसको दया करके 2 बार रीड करें। ऐसा हो सकता है कि वो जस्टिफाई वाले टाइप का क्वेश्चन हो और उसमें गलत सेंटेंस लिखा हो और आपको पूछे कि बताओ ये सही है या नहीं, जैसा जैन के पेपर में डिसोल्यूशन वाला आया था। तो अवेयर रहिएगा, ठीक है, बस इन बातों का ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका 20 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा इनटू 1.5 मिनट्स, मतलब हर एक 20 नंबर का क्वेश्चन आपका 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टारगेट लेके चलिएगा। देखो वैसे तो थ्योरी पेपर में कभी समय की कमी नहीं होती है, बट एक बार सितंबर अटेम्प्ट में पेपर बहुत लंबा आ गया था, तो 2-2 नंबर के भी केस स्टडी आ गए थे। तो ऐसे केस में याद रखिएगा कि आप 30 मिनट की टाइमलाइन मेंटेन करें। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, एच, ठीक है, अगर केस स्टडी आ रहा है और केस स्टडी 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, तो आप फॉर्मेट लिखोगे, सबसे पहले ऊपर लॉ लिखोगे, उसके बाद सीधे नीचे कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक है, सीधे नीचे कंक्लूजन लिख दोगे, लॉ और कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन सर अगर मान लो ये 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है या 7 नंबर का है, उस केस में लॉ आएगा, ठीक है, फिर फैक्ट आएंगे, ठीक है, और उसके बाद आएगा कंक्लूजन। तो वो इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगा। तो इस तरीके से आप केस स्टडी प्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की तो प्रेजेंटेशन में कुछ है नहीं, खाली आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना पेपर लेके जाएंगे। सर एक चीज और ध्यान रखिएगा, आज का पूरा जो मैराथन 360 फाउंडेशन में हुआ है, मैंने जगह जगहों पर आपको बोला है चीजों को लिखने के लिए, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके पीछे मेरा रीजन समझिए, मैंने क्यों बोला है आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे अपने हाथ से, तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, ठीक है,
कि आप एग्जाम में हाथ कांपेंगे, तो हर एक टॉपिक में एटलीस्ट 2 केस स्टडी और एक डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर हाथ से बनाएं। इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस में, और हर पीडीएफ में मैंने हाथ से करके लिख दिया है जो आपको हाथ से बनाना है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। भाई टेंशन एकदम मत लेना, पेपर बहुत सिंपल आएगा, याद आपको सब कुछ है, क्वेश्चन देख के भी याद आ जाएगा, बस भरोसा खुद पर रखना। और एक चीज याद रखना कि आपने ये क्यों शुरू किया था। यू स्टार्टेड दिस कोर्स टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। आपने ये कोर्स सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि आप कुछ लोगों को बताना चाहते थे कि आप पैदा ऑर्डिनरी हुए थे लेकिन काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाओगे। तो सलाम है इंडिया के फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स को, सलाम, नमस्ते, एंड हाउ डू यू डू द न्यू चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ दिस कंट्री। बाय बाय, सी यू, टाटा।